अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। आप सुनिए आगे। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी चल पड़ती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर अचानक गाड़ी रुक जाती है। आकाश गाड़ी से बाहर आकर गाड़ी को चेक करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। मेघा, सर इतना अच्छा कमाते हो, एक अच्छी गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? इस बैलगाड़ी में क्यों घूमते रहते हो? आकाश मीका को घूर के देखता है। आकाश, मेरे पास गाड़ियों की कमी नहीं है, पता नहीं तुम्हारे बैठने पर ही गाड़ी खराब क्यों हो जाती है। लगता है तुम ही कोई जादू टोना करती हो। मीका, सर आप जादू टोना में विश्वास रखते हो? आकाश, पागल हो क्या? गुस्से में आकाश ड्राइवर को गाड़ी लाने के लिए कहता है फोन पर और खुद ही गाड़ी को वोन पर टेक लगाकर खड़ा हो जाता है। मीका भी थोड़ी दूर पर खड़ी हो जाती है और आंखें बंद कर ठंडी ठंडी सुहानी हवाओं से महसूस करती है। आकाश मीका के चेहरे को देखकर उसमें खो जाता है। मीका कोई आवाज न आने पर आंखें खोल देखती है और आकाश को खुद की तरफ देखते हुए अनकंफर्टेबल हो जाती है और एकदम आकाश के होश आ जाता है। तो आकाश, परेशान क्यों हो रही हो? मेरा कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं है। मीका हल्के से मुस्कुराते हुए, आप कुछ कर भी नहीं सकते। आकाश, क्यों? क्या मैं लड़का नहीं हूँ? मीका, लड़के तो हो लेकिन अच्छे वाले, बुरे वाले नहीं। आकाश, अगर बुरा वाला होता तो? मीका, तो अब तक पैरों पर थोड़ी ही ना खड़े होते, रोड पर पड़े होते। आकाश, तुम तो बहुत डेंजरस हो। मीका, आज की दुनिया के डेंजरस बनना पड़ता है, नहीं तो दुनिया जीने नहीं देगी। आकाश, तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो, अगर तुम्हें मुझ पर जरा भी विश्वास है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। मीका सुकुचाते हुए, नहीं सर, कोई बात नहीं। आकाश दूसरी ओर देखने लगता है। मीका, सर मेरी फैमिली में मैं और पापा ही हैं। मेरे पापा की छोटी सी कपड़ों की दुकान थी जोधपुर में और बहुत अच्छी चलती थी। पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, जो उन्होंने मुझे बनाया भी। कुछ समय पहले मेरे पापा की दुकान में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया, इसीलिए पैसों की थोड़ी सी शॉर्टेज चल रहा है। कुछ दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम जॉब करूंगी, फिर खुद का क्लिनिक खोलूंगी। आकाश ठंडी सांस लेते हुए, ओके, अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना। मीका, थैंक्स सर, लेकिन मुझे कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। क्या मैं काबिल नहीं हूँ? आकाश, आई एम सॉरी, मेरा कहने का मतलब यह नहीं था। इतनी देर में भी ड्राइवर गाड़ी लेकर आ जाता है। पहले आकाश मीका को हॉस्टल छोड़ता है, फिर अपने घर जाता है। घर पहुंचकर देखता है कि राशि अपनी कमर पर हाथ रखकर आकाश को स्वागत में खड़ी हुई है। राशि, 12 भी बजे हैं और देर से आ जाते। आकाश, मैं खाना खाकर आया हूँ, प्लीज अब कुछ भी नहीं खा पी सकता, और दूध तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं ड्रिंक करके आ रहा हूँ। राशि, तो जूस तो पीना पड़ेगा। आकाश, देखो राशि, जाओ सो जाओ प्लीज, मुझे भी सोने दो, कभी कभी बहुत इरिटेट करती हो। राशि, जब तक जूस नहीं पियोगे तब तक सोने नहीं दूंगी। आकाश, ओ गॉड, परेशान होकर लेकर आओ बेडरूम में जूस। यार बहुत तंग कर रखा है तुमने। राशि हंसते हुए, ओके। राशि जूस बनाती है और उसमें एक मेडिसिन डालती है और शैतानी हंसी हंसती है और इधर उधर देखकर अपने आप को शांत करती है। रूम में जाकर आकाश को जबरदस्ती जूस पिलाती है, फिर अपने बेडरूम में सोने जाती है। प्रकाश राशि को अपनी बाहों में भरते हुए, तुम भैया का बहुत ध्यान रखती हो, इसीलिए बहुत सारा थैंक यू। राशि, क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है मुझ पर। प्रकाश, मुझे तो हमेशा ही प्यार आता है तुम पर, लेकिन तुम मुझ पर ध्यान नहीं देती, सारा ध्यान घर, ऑफिस, बिजनेस और भैया पर ही रहता है। राशि, क्या मतलब है तुम्हारा? अपने आप को छुड़ाते हुए गुस्से में। प्रकाश बाहों में भरते हुए, अरे मेरी जान, अब सो जाए। राशि, पता नहीं भैया कब ठीक होंगे, गंभीर लफ्ज में। प्रकाश, ईश्वर पर भरोसा रखो राशि, सब ठीक हो जाएगा, सो जाओ, थकी नहीं सुबह से। फिर दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हुए होते हैं, तभी आकाश आकर सबको गुड मॉर्निंग विश करता है और कहता है, मॉम राशि को प्लीज समझाइए, यह रोज रात को मेरे पीछे पड़ जाती है, दूध पियो, जूस पियो, दवाइयों के साथ। कभी कभी मेरा मन नहीं करता है, लेकिन ये नहीं मानती। चंचल, एक तो मेरा ध्यान रखती है, ऊपर से तू कंप्लेन कर रहा है। आकाश, प्रकाश कुछ समझाना मॉम को, राशि को, इतने मुझे परेशान कर रखा हुआ है, प्लीज कुछ बोल इन लोगों को।
प्रकाश नौटंकी करते हुए, जब से मैं बर्बाद हुआ हूँ तब से मेरी बोलती बंद है। कोर्ट में हाई कोर्ट के जज मतलब डैड, घर में सुप्रीम कोर्ट के जज मतलब दादू, फिर प्राइम मिनिस्टर मतलब मम्मी, फिर होम मिनिस्टर मतलब लासी, और एक और प्रेसिडेंट जिसके सामने सब बोलती बंद हो जाती। इतना बोलते ही प्रकाश खामोश हो जाता है। आकाश, प्रेसिडेंट का मतलब सुहासी से है। प्रकाश, नहीं भैया, आप, मैं और सुभाषी हम तीनों तो जानता है जो अत्याचार सहने के लिए बने हैं। सॉरी, इमोशनल अत्याचार। इन लोगों को तो काम है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आकाश हंसते हुए, बिल्कुल ठीक कह रहा है, इमोशनल अत्याचार ही हो रहा है। सभी वहाँ बैठे लोग जोर से हंस पड़े। तभी आकाश का फोन आता है और वो फोन पर बात करके इमरजेंसी कहकर हंसते हुए घर से निकल जाता है। चंचल नाश्ता भी नहीं करके गया। अगर रात को भी राशि डिनर के लिए पीछे ना पड़े तो ये लड़का हवा और पानी पर जिंदा रहे। अशोक, रहने दो चंचल, उसका काम ही ऐसा है। कैंटीन में कुछ ना कुछ खा लेगा, बस फोन करके पूछ लेना। राशि, मॉम आप अपने काम से निकलिए, मैं फोन करके भैया से पूछ लूंगी, या ऐसा करती हूँ राहुल से कहकर भैया का नाश्ता भैया के केबिन में लगवा देती हूँ। चंचल, थैंक यू राशि, तुमने पूरे घर को अच्छी तरह से संभाला हुआ है। राशि, थैंक यू की क्या बात है, क्या ये मेरा घर नहीं है? इस घर के लोगों में मैं अपना मानती हूँ और मानती नहीं हूँ, ये मेरा अपना घर है। हॉस्पिटल में राहुल, राजीव, विशाल और समीर चारों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी राहुल के पास राशि का फोन आता है और वो कहती है, आकाश भैया भी नाश्ता किए हॉस्पिटल आ रहे, तो उनका नाश्ता मंगवा कर रखो। लेकिन राहुल कहता है कि मैडम इमरजेंसी है, इसलिए सर के आते ही हम ओटी में जाएंगे। राशि कहती है कि कम से कम जूस तो मंगवा कर रखो, आते ही पिला देना। राहुल कहता है ओके मैडम। राहुल कैंटीन में फोन करके नाश्ता मंगवा लेता है और आकाश के केबिन में लगवा देता है। फिर चारों बैठकर गप्पे मारने लगते हैं। तभी मिहिका आती है तो उसे देखकर चारों को मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। आज मिहिका ने लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और कानों में लंबे लंबे इयररिंग पहने हुए थे और एक हाथ में चूड़ियां और दूसरे हाथ में घड़ी पहनी हुई थी। माथे पर छोटी सी बिंदी और लंबे बालों को खुला छोड़ा हुआ था। मेकअप के नाम पर सिर्फ आंखों में काजल लगाया हुआ था और होठों पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई हुई। आज वह बिल्कुल अलग रही थी। तभी मिहिका के पीछे आकाश आता है, लेकिन वो मिहिका के पीछे होता है, इसलिए वो आकाश को देख नहीं पाती और उन चारों को अपनी तरफ घूरते हुए देखती है। मिहिका, ऐसे क्यों ताड़ रहे हो? क्या मैं मिस वर्ल्ड लग रही हूँ? ताड़ना बंद करो और अपना काम करो, कहीं ऐसा ना हो मेरे हाथ से टूट फूट जाओ। वह चारों आकाश को पीछे देखकर खड़े हो जाते हैं और गुड मॉर्निंग विश करते हैं। आकाश हल्का सा सर हिलाकर मॉर्निंग विश करता है और मिहिका की तरफ देखकर वो खुश सा जाता है। जब मिहिका गुड मॉर्निंग बोलती है तो होश आता है। आकाश राजीव से कहता है कि सब तैयार है। राजीव कहता है यस सर। राहुल, सर राशि मैडम का फोन आया था कि आप नाश्ता नहीं करके आए थे, तो प्लीज आप नाश्ता कर लीजिए, मैंने मंगवा कर रखा है। आकाश, सटअप राहुल। राजीव की तरफ देखते हुए, चलो ओटी में। आकाश मिहिका की तरफ देखते हुए, वैसे मैं आज सोच रहा था कि तुम्हें भी ओटी में लेकर चलूं, लेकिन आज तुम साड़ी पहनकर आई हो तो मैनेज नहीं कर पाओगे, नेक्स्ट टाइम चलने को तैयार लेना। मिहिका, एक मिनट सर। मिहिका अपनी साड़ी को पिन खोलकर साड़ी उतार देती है, लेकिन साड़ी के नीचे उसने जींस पहनी होती है और ब्लाउज को थोड़ा नीचे खींचकर आगे गांठ लगा लेती है, जिससे वो फैंसी टॉप नजर आता है। वह खुले बालों को जल्दी से जूड़ा बना लेती है और चूड़ियां उतारकर टेबल पर रखती है और इयररिंग भी, और पैरों में वो तो हमेशा स्पोर्ट्स शूज पहनती है। आकाश और उन चारों को उसे देख मुंह का खुला ही रह जाता है। आकाश हैरानी से, ये सब? मिहिका इतराकर, वो सर क्या है ना कि मैं हमेशा तैयार रहती हूँ, कभी भी किसी को भी तोड़ने फोड़ने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं हमेशा रेडी रहती हूँ। अब चले अगर देर हो रही हो तो। आकाश इम्प्रेसिव आंखें चढ़ा करके, चलो लेट हो रहा है। मिहिका, सर प्लीज जूस पी लीजिए। आकाश, तुम सब मेरे खाने पीने के पीछे क्यों पड़े रहते हो? मिहिका, क्योंकि गाड़ी तो पेट्रोल से ही चलती है, गाड़ी का मतलब आपसे था। आकाश हंसते हुए,
तुम पागल वागल तो नहीं हो? गाड़ी को इंसान से, इंसान को गाड़ी समझती हो, स्कूटी को धन्नो और मुझे गाड़ी कहती हो? पागल हो बिल्कुल। अब सब चलो, देर हो रही है। मीका जूस का गिलास हाथ में लेकर पहले जूस। आकाश लाओ चिढ़ते हुए। घर पर राशि, यहाँ पर तुम। ओ गॉड, यूं ही सबको काम करते करते शाम हो जाती है और सब अपने घर निकलते हैं। आज फिर आकाश को मीका अपनी धनों के साथ जद्दोजहद करती हुई नजर आ जाती है और आकाश मुस्कुराता है। फिर मीका के पास जाकर गाड़ी रोकता है। मीका थोड़ा हाथ जोड़कर, चल धनो, अब चल जा प्लीज, आज तेरे को बहुत सारा खाना खिलाऊंगी, प्लीज चल जा। आकाश, तुम मुझे कह रही थी कि मैं गाड़ी बेच दूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी धनों को बेचने की जरूरत है। मीका गुस्से में चुटकी बजाकर उंगली दिखाते हुए फिर एकदम से शांत होकर धीरे से, प्लीज सर ऐसा मत बोलिए। आकाश थोड़ा डर कर, ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने? मीका, प्लीज सर, सिर झुकाते हुए, ये धनो मुझे बहुत प्यारी है। आकाश, आओ चलो तुम्हें छोड़ दूं हॉस्टल। इस धनों को पार्किंग में यहीं लगा दो, कल मैकेनिक बुलाकर ठीक करा लेना। मीका, ओके। धीरे से मीका धनों को पार्किंग एरिया में लगाकर गाड़ी का गेट खोलकर गाड़ी में बैठ जाती है। आकाश, ड्राइवर से गाड़ी हॉस्टल की तरफ ले लो। ड्राइवर, यस सर। आकाश, तुम अपनी धनु से इतना प्यार क्यों करती हो? मीका, सर एक्चुअली में वो मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है ना यहाँ पर, इसीलिए मैं इसी बात करने को मन बहलाती हूँ, इससे बात करके मन बहलाती हूँ, इसीलिए मुझे इससे बहुत प्यार हो गया है। क्या करूँ? आकाश उसे देखकर मुस्कुराता है और गाड़ी से बाहर देखने लगता है। फिर मीका को देखता है तो वह हाथ जोड़कर आंखें बंद कर कर प्रे कर रही थी। आकाश, ये क्या कर रही थी? मीका, प्रे कर रही थी कहीं अब गाड़ी खराब ना हो जाए। यह सुनते ही दोनों बहुत जोर से हंस पड़ते हैं। आकाश, यू आर टू मच। मीका पानी पूरी का स्टॉल देखकर बोलती है, सर रोकिए रोकिए प्लीज। आकाश, क्या हुआ? मीका, सर मुझे पानी पूरी खानी है। आकाश बुरा सा मुंह बनाते हुए, ये कितने अनहाइजीनिक है, प्लीज मत खाओ, बीमार पड़ जाओगी, तुम तो डॉक्टर हो, तब भी खानी है। मीका, यस आई लव इट, प्लीज गाड़ी रुकवाइए ना। आकाश, नो। मीका, यस। आकाश, नो नो नो। मीका, यस यस यस। फिर दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। आकाश का हाथ पकड़ते हुए मीका, सर आइए ना प्लीज। आकाश, नेवर। मीका क्विट सा फेस बनाकर और हाथ की उंगलियों दिखाकर, सिर्फ एक प्लीज, एक। आकाश, यार मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम जाकर खाओ प्लीज। मीका, ठीक है, मेरे साथ तो आ सकते हैं ना, मैं अकेले जाऊं? आकाश और मीका गाड़ी से उतरकर पानी पूरी वालों के पास जाते हैं और मीका बच्चों की तरह पानी पूरी खाना शुरू करती है और एक के बाद एक खा जाती है। आकाश को भी लेने को कहती है। मीका के बहुत कहने पर आकाश एक खा लेता है और उसका मुंह बहुत तेज मिर्ची की वजह से जलने लगता है। मीका गाड़ी से पानी निकालकर आकाश को पिलाती है। इतनी भी देर से वहां से धवन की गाड़ी होकर निकलती है और धवन मीका और आकाश को देख लेता है और जल जाता है। आकाश मेहता को हॉस्टल छोड़ देता है। आकाश मीका को हॉस्टल छोड़ देता है और अपने घर चल जाता है। घर पर राशि खड़ी मिलती है, कहती है, क्या बात है, आज तो भैया डिनर टाइम पर ही आ गए। आकाश, आज हॉस्पिटल में ज़्यादा काम नहीं था इसलिए जल्दी आ गया। मैडम जी, क्या इनमें भी कोई परेशानी है? राशि, नहीं, आप फ्रेश होकर आइए, सबको बुलाती हूँ डिनर के लिए, आप भी आ जाइए। आकाश, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं बाहर से पानी पूरी खा कर आ रहा हूँ। राशि, मैं मान ही नहीं सकती कि आप पानी पूरी खा रहे हो, क्योंकि ना तो आप खुद खाते हो और ना किसी को खाने देते हो, इसलिए चुपचाप से डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। आकाश, आ रहा हूँ मेरी माँ, हाथ जोड़ते हुए। साथ साथ में डिनर करते हैं और राशि चुपके से आकाश के रायते के टेबलेट डाल देती है और मिला देती है और आकाश को रायता खत्म करके ने को कहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग गार्डन में सभी बैठे हुए अपने अपने काम की चर्चा कर रहे थे। आकाश, डैड नेक्स्ट वीक राहुल की शादी है तो उसमें हम सबको इनवाइट किया है, तो आप लोग को चलना है। प्रकाश, उफ, एक और बर्बादी। सभी उसे घूर कर देखते हैं। अशोक, तुम लोग चले जाना, हम लोग क्या करेंगे? प्रकाश, ठीक ही कह रहे हैं पापा, वैसे भी यंगस्टर के पार्टी में बूढ़े क्या क्या काम। हंसते हुए अशोक न्यूज़पेपर का रोल करते हुए मारते हुए, बूढ़ा होगा तेरा बाप। प्रकाश दांत दिखाते हुए, बाप की ही तो बात कर रहा हूँ मैं।
अशोक फिर न्यूज़पेपर मारते हुए, रुक बताता हूँ तुझे अभी। राशि डंडा तो देना मेरा राशि। किचन से आते हुए, बेलन है मेरे हाथ में, वो चलेगा? प्रकाश ऊपर की तरफ देखते हुए, हे भगवान कैसी बीबी दी है मेरे को। प्रकाश, मैं आप लोगों को ये पूछ रहा था कि राहुल को उसकी शादी में क्या गिफ्ट दूं। प्रकाश, इसमें सोचना क्या है, 10 दिन का हनीमून पैकेज दे दो बस, और क्या। आकाश, लेकिन ये पहले ही शादी की 10 दिन की छुट्टी ले रहा है और 10 दिन की और दे दूं तो मेरा काम कैसे चलेगा। प्रकाश, भैया आप भी 20 दिन की छुट्टी लेकर ऐश करो, और क्या। आकाश, वाह क्या सॉल्यूशन निकालता है। दादू, राजीव कर लेगा कुछ दिन राहुल का काम। आकाश, दादू वो डॉक्टर है, मेरा जूनियर है, सेक्रेटरी का काम थोड़ी ही ना संभालेगा, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा। चलो अब मैं निकलता हूँ, बाय। दादू, ये लड़का भी काम के पीछे पागल है। आकाश हॉस्पिटल पहुँचता है और अपने रूम में पहुँचकर देखता है कि अभी अभी सिर्फ मीका ही आई है। आज भी मीका ने ब्लू कलर की स्टाइलिश साड़ी पहनी हुई है, इसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। आकाश, मीका इफ यू डोंट माइंड, अगर तुम कुछ दिन के लिए राहुल का काम संभाल लो, रिक्वेस्ट करते हुए। मीका, यस श्योर सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी। आकाश, थैंक्स, साड़ी में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मीका पलके झुकाते हुए धीरे से थैंक्स। आकाश मुस्कुराते हुए अपने केबिन में चला जाता है और थोड़ी देर में धवन मीका के रूम में एंट्री लेता है। एक नज़र मीका को देखकर आकाश के केबिन में चला जाता है। धवन, क्या बात है, आजकल मीका के साथ हाथ में हाथ डालकर बहुत घूमा जा रहा है। आकाश फाइल पढ़ते हुए, तूने कहाँ देख लिया हम दोनों को। धवन, कल देखा था पानीपुरी स्टॉल, हंस हंस कर पानीपुरी खाई जा रही थी और खिलाई जा रही थी। आकाश, मीका की स्कूटी खराब हो गई थी तो मैंने लिफ्ट दे दी और उसे पानीपुरी खानी थी तो खिला दी, बस फालतू की बातें दिमाग में मत लाया कर। धवन, मेरी भी डेट फिक्स करा दे मीका के साथ। आकाश गुस्से में फाइल बंद करते हुए, यहाँ काम करने आता हूँ या डेट फिक्स कराने? नहीं आता, जाकर अपना काम कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तानिया को तेरी डेट फिक्सिंग के बारे में बता दूं। धवन, जा रहा हूँ, तेरी खुद की सेटिंग चल रही है तो तुम मेरी क्या सेटिंग कराएगा। मुस्कुराते हुए। आकाश, मार खाकर जाएगा क्या, चिढ़ते हुए। ऐसे ही 3-4 दिन निकल जाते हैं। राहुल की शादी की वजह से छुट्टियां ले लेता है और अब राहुल का काम मीका संभाल रही थी। एक दिन शाम को ऑफिस में सिर्फ मीका और आकाश ही बचे थे और राजीव, समीर, विशाल घर के लिए निकल जाते हैं। आकाश और मीका भी निकलने वाले होते हैं, तभी अचानक से आकाश को चक्कर आ जाते हैं तो मीका उसे संभालती है और आकाश के केबिन में की प्राइवेट रूम पे बेड पर बड़ी मुश्किल से आकाश को आराम करवाती है। आकाश, तुम जाओ मीका, मैं सुबह चला जाऊंगा। मीका, नहीं सर, मैं आपको ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, मैं आपके घर फोन लगाती हूँ। मौसम खराब होने के कारण घर पर किसी को भी फोन नहीं लग पाता है और सब यह सोचते हैं कि आकाश किसी इमरजेंसी में फंसा होगा। राशि, भैया को कम से कम फोन तो करना चाहिए, हम यहाँ परेशान हो रहे हैं और वो अपने काम पर लगे हैं। प्रकाश, बहुत देर हो चुकी है, आप हॉस्पिटल चलिए, मुझे भैया की दवाई भी खिलानी है, वो अपना तो कोई काम ध्यान नहीं रखते। प्रकाश, कल खिला देना दवाई, मौसम बहुत खराब है, क्या पता नेटवर्क ना मिल रहा हो, हम भी तो फोन मिला रहे हैं, हमारा फोन भी तो नहीं लग रहा है। राशि परेशान हो जाती है, सोचती है कल मॉर्निंग में दूंगी भैया को दवाई। इधर मीका सारी रात आकाश को देखभाल में निकाल देती है। अगली सुबह आकाश बेटर फील करता है और सोचता है आज मैं अपने सारे टेस्ट कर लेता हूँ और मीका को घर जाने के लिए बोलकर लैब चला जाता है। तब तक राजीव काम संभाल लेता है। धवन को रात की कहानी पता चल जाती है तो वह शैतानी मुस्कान के साथ अपने केबिन में चला जाता है। उधर लैब में जब आकाश अपने टेस्ट करा रहा होता है तभी वहां रवि आता है और वो भी साथ के साथ सारी रिपोर्ट देख लेता है और हैरान रह जाता है। आकाश, मेरी सारी रिपोर्ट तो ठीक है, फिर मुझे किस चीज की दवाइयाँ खिलाई जा रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रवि हैरानी से, मैं अभी यही सोच रहा हूँ। आकाश, मुझे जरा सा कुछ याद दिलाया जाएगा तो मुझे सब याद आ जाएगा, लेकिन कोई मुझे बताता ही नहीं है। रवि लैब से बाहर आकर अपने मोबाइल पर किसी को फोन लगाता है और कहता है आकाश की रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है, पता नहीं धवन ने यह सब क्यों कहा।
मैं तुम्हें आकाश की सारी रिपोर्ट पहले की और अब की भी टेस्ट कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आती है, ठीक है, लेकिन धवन को इस बारे में कुछ मत बताना। राहुल की शादी की पार्टी में सभी लोग आए थे। आकाश, प्रकाश और राशि के साथ में आए थे। धवल, रोमा, रवि, तानिया, राजीव, रोहन, समीर, विशाल, सभी लोग आपस में मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। मीका अभी नहीं आई थी। आकाश की नजरें मीका को ढूंढ रही थी। धवल राशि की आंखों से इशारे से पूछता है और राशि भी पलकें झपकाकर उसे आश्वासन देती है। प्रकाश को कुछ काम होता है, वो राशि को लेकर पार्टी से जल्दी निकल जाता है। उसके थोड़ी देर बाद मीका पार्टी में आती है। मीका ने लाइट ब्लू कलर की लहंगा पहना हुआ था जिसमें वह परी जैसी खूबसूरत लग रही है। सभी की नजरें उस पर टिकी हुई है। आकाश मीका के पास आकर, आज तुम रोज से बहुत अलग लग रही हो। मीका, मतलब अच्छी नहीं लग रही। आकाश, नो, बहुत अच्छी लग रही हो। मीका, मतलब रोज अच्छी नहीं लगती। आकाश, अरे मेरे कहने का यह मतलब नहीं है। मीका बहुत जोर से हंसते हुए, तो क्या मतलब है? आकाश, यही कि तुम बिल्कुल पागल हो। हल्के से मुस्कुराते हुए धवन और तानिया आकाश के पास आते हुए, हे मीका, यू आर लुकिंग सो हॉट। मीका तानिया को हेलो बोलती है और धवन की बात का कोई जवाब नहीं देती है, जिससे धवन चिढ़ जाता है। मीका, आकाश, धवन और तानिया एक साथ देखकर रवि और रोमा भी आ जाते हैं, तो रोमा मीका और तानिया को तंग करती है, तानिया को हक करती है। रवि, हे मीका, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मीका, थैंक यू सर। मीका का रवि को कॉम्प्लीमेंट का जवाब देना धवन को और भी खल जाता है। पार्टी में गाने बजाने शुरू हो जाते हैं। तभी रोमा कहती है, चलो डांस करते हैं। रोमा रवि के साथ डांस करने चली जाती है। तानिया धवन को खींचकर डांस फ्लोर पर ले जाती है। आकाश और मीका एक दूसरे को देखते हैं। मीका आकाश की तरफ हाथ बढ़ाती है। मीका, कैन आई डांस विथ यू प्लीज? आकाश, ये श्योर। आकाश और मीका डांस फ्लोर पर चले जाते हैं और डांस करने लगते हैं। आकाश का हाथ मीका के कमर पर होता है और मीका का हाथ आकाश के कंधे पर होता है। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते हुए डांस करते हैं। गाना खत्म हो जाता है और आकाश मीका एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस करते रहते हैं, जिसमें सब लोग होर्डिंग करते हुए तालियां बजाते हैं। फिर दोनों डांसिंग फ्लोर पर से नीचे उतर आते हैं। मीका दूसरी तरफ देखकर शर्माने लगती है। तानिया, लव बर्ड, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आकाश, शट ऑफ। तानिया हल्के मुस्कुराते हुए रवि को आकाश और मीका के साथ देखकर कुछ अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ धवन के सीने में तो आग ही लग जाती है। तभी उन लोगों के पास एक वेटर ड्रिंक्स लेकर आता है। सभी एक एक ड्रिंक उठा लेते। तभी मीका ड्रिंक नहीं लेती। आकाश, मीका ड्रिंक? मीका, नो सर, मैं नहीं पीती। धवन, ओ सती सावित्री चिढ़ाते हुए। मीका, मुझे सर होश में रहना पसंद है, ना कि होश खो बैठना। तानिया, एक से कुछ नहीं होता। मीका, मैं जब पीऊंगी जब मुझे कोई संभालने वाला होगा। इस बात पर आकाश मुस्कुरा जाता है। रोमा, रहने दो तानिया, फोर्स मत करो। इतनी देर में धवन मीका को बेशर्मी से हाथ पकड़कर, अरे हम है ना तुम्हें संभालने के लिए। मीका को धवन का हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगता और वो धवन की ओर जोरदार थप्पड़ मार देती है, जोर से चिल्लाकर, बिन पिए ही होश खो बैठे हैं आप तो सर। सब आंखें फाड़कर मीका और धवन को देखने लगते हैं। धवन गुस्से में चिल्लाकर, हाउ डेयर यू। मीका एक और चिपका देती है और बोलती है, ऐसे हुई मेरी हिम्मत। अब धवन मीका पर हाथ उठाता है तो आकाश धवन का हाथ रोक लेता है और कहता है, क्या हो रहा है ये सब? धवन, तूने देखा नहीं? आकाश, मीका, क्या है ये सब? मीका, सर, मिस्टर धवन ने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? धवन, अभी तो आकाश के साथ बड़ा चिपक कर डांस कर रही थी। मेरे हाथ पकड़ने से तुम सती सावित्री बन गई। मीका, आकाश सर के टच में और तुम्हारे टच में बहुत फर्क है। आकाश सर की आंखों में रिस्पेक्ट है और तुम्हारी आंखों में गंदगी। अकेली लड़कियां पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बन जाती जो कोई भी आकर यूज कर ले। हाथ की उंगलियां दिखाते हुए, दोबारा गलती से भी हाथ मत लगा देना, नहीं तो इतना तोड़ूंगी कि कोई डॉक्टर जोड़ नहीं पाएगा। धवन, हाँ आकाश, से तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगी? अमीर है ना? तुम जैसे दो टकों की लड़कियां अमीर लड़कों को फंसाने के लिए कुछ भी कर सकती है।
हाथ में हाथ डालकर पानी पूरी खा सकती है, महंगे मॉल में शॉपिंग कर सकती है या प्राइवेट रूम में पूरी रात भी बिता सकती है। सही कहा ना मैंने? एंड लिसन, मैं अभी कोई गिरा पड़ा नहीं हूँ, रास्ते का भिखारी नहीं हूँ, बहुत अमीर हूँ और तुम्हें एक रात की इतनी कीमत दे सकता हूँ कि तुम्हें पूरी जिंदगी कमाना नहीं पड़ेगा। आकाश सटफ धवन चिल्लाकर। धवन तू चुप रहे आकाश गुस्से में। मीका दिखा दी ना अपनी औकात। धवन मीका का गला पकड़ते हुए तू बताएगी मुझे मेरी औकात? आकाश धवन और मीका से अलग करता है और धवन के एक मुंह पर मुक्का मार देता है। आकाश चुप धवन, एक शब्द और नहीं तो मुझे भी नहीं मालूम मैं क्या करूंगा। आकाश एकदम चुप, एक शब्द भी नहीं। मुंह से निकालना तो मुझे नहीं तो मैं क्या करूंगा, उंगली दिखाते हुए। इतना शोर सुनकर वहां राहुल आ जाता है। राहुल सर क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? आकाश मुस्कुराती हुई नहीं राहुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे तुम्हारी पार्टी बहुत अच्छी है, अब हम निकल रहे हैं। राहुल लेकिन सर आप लोग अभी तो आए हो और अभी आपने खाना भी नहीं खाया। आकाश राहुल तुमने हमें बुलाया उसके लिए बहुत थैंक यू और हम आ भी गए, लेकिन अब हमें निकलना चाहिए। धवन की तरफ देखते हुए मैं तुम्हारी पार्टी खराब नहीं करना चाहता और अपने कोट की जेब में से एक एम्बलम निकालकर राहुल को देता है और कहता है यह तुम्हारी शादी का गिफ्ट, क्यों एंजॉय करना और 10 दिन की और छुट्टी। राहुल सर क्या है? आकाश ये तुम्हारी और तुम्हारी लाइफ की स्विट्जरलैंड की टिकट है, यह तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की स्विट्जरलैंड की टिकट है, मैंने सब बुकिंग करा दी है, आराम से आना, ओके बाय। राहुल इतना महंगा गिफ्ट मैं नहीं ले सकता। आकाश गुस्से में लेकिन मुस्कुराते हुए राहुल क्या ऑर्डर लेने की आदत पड़ी हुई है, मूड खराब है मेरा, जाकर अपनी पार्टी एंजॉय करो, बाय। आकाश धवन का कॉलर खींचते हुए पार्टी से बाहर लेकर आता है और उसके पीछे पीछे सभी लोग रवि, राजीव, विशाल, समीर, रोमा, तानिया और मीका भी आते हैं। आकाश हाँ तो अब बोल, क्या बोल रहा था तू? मीका मेरे साथ सारी रात मेरे प्राइवेट रूम में थी चिल्लाकर। धवन हाँ। आकाश यह तो पता कर लिया तूने क्यों मेरे साथ थी, लेकिन क्यों थी यह नहीं पता किया। मीका एक डॉक्टर है और मेरी उस दिन तबीयत खराब थी और एक डॉक्टर होने की वजह से वो मेरे साथ थी। धवन ताली बजाते हुए वाह, इतना बड़ा हॉस्पिटल, सो नर्स, सो वार्ड बॉय, इतने नौकर, लेकिन तुझे सिर्फ डॉक्टर मीका चाहिए थी, किसी को भी बुला लेता। आकाश धवन चिल्लाकर। धवन हाँ बोल ना, सुन रहे हैं हम सब। आकाश मैं चाहता तो मीका को घर भेज सकता था, लेकिन उस दिन मौसम भी बहुत खराब था, अकेले घर कैसे जाती। धवन ओ बड़ी फिक्र हो रही है तुझे 1-2 कौड़ी की लड़की के लिए, तूने सालों के दोस्ती पर लात मार दी और हमें क्या पता तेरी तबीयत सच में खराब थी या तुझे इसके साथ चाहिए था, क्योंकि सुबह को तू बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। जब ये तेरे साथ रात बिता सकती है तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? अरे लगती क्या है ये तेरी? आकाश चिल्लाकर होने वाली वाइफ, मुक्का मारते हुए प्यार करता हूँ मीका से मैं, उंगली दिखाते हुए, और एक शब्द भी उसके अगेंस्ट बोला तो ना बोलने लायक बचेगा और ना सुनने लायक। धवन तू झूठ बोल रहा है। आकाश मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मीका से प्यार करता हूँ। धवन झूठ। आकाश मुझे तुझे सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? धवन जोर से हंसते हुए हाय सच्ची। सब हैरानी से धवन को देखते हैं। धवन कहता है ऐसे क्यों देख रहे हो सब मुझे? तुम सबने तो मुझे गिरे होकर कैरेक्टर मान लिया, लेकिन मैं हूं नहीं। क्यों तानिया, कैसे लगी मेरी एक्टिंग? इसने थप्पड़ मुक्के खा लिया। सब एक साथ हैरानी से बोलते हैं एक्टिंग? धवन और नहीं तो क्या, मुझे ये सब आकाश के मुंह से निकलवाने के लिए करना पड़ा, क्योंकि यह खुद तो कभी कहता नहीं मीका से। इतने दिनों से देख रहा हूँ ना, मीका से कुछ कहती नहीं, ना मीका कुछ कहती है ना आकाश। अरे भाई कर दो एक दूसरे को प्रपोज, नहीं तो तुम दोनों को ही बुढ़ापा आ जाएगा। आकाश यह तू एक्टिंग कर रहा था? धवन और नहीं तो क्या, भाई इतना भी नहीं समझा दोस्त को। मीका की तरफ देखते हुए धवन मीका भाभी जी माफ कर देना अपने देवर को, मैं इतना बुरा नहीं हूँ
और जिसके पास इतनी अच्छी तानिया हो उसे किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मीका, आप मुझे जो रोज परेशान करते थे वो क्या नाटक था? धवन, और नहीं तो क्या, मैंने सोचा उसे जलाऊंगा लेकिन उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया और मुझे पार्टी में मौका मिल गया। तानिया को सब पता है, मैं तानिया से कुछ नहीं छिपाता। सब तानिया की तरफ देखते हैं तो तानिया भी पलकें झपकाकर सिर हिला देती है। मीका धीरे से, आपको यह करने की कोई जरूरत नहीं थी। धवन, और भाई अब तो इजहार कर दो। तानिया, अब सब चलो, हमारा आधा काम तो हो चुका है और आधा काम ये अपने आप कर लेंगे। वेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ यू। पार्टी से तो बिना खाना खाए चलो, अब किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, ये दोनों अपने आप आ जाएंगे। सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तभी रवि धवन को रोककर कहता है, तू ठीक नहीं कर रहा है। धवन, रात गई बात गई गुनगुनाते हुए तानिया को लेकर चला जाता है। मीका भी घर जाने के लिए टैक्सी ढूंढती है। आकाश, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। मीका को बहुत शर्म आ रही थी। वो सोच रही थी कि क्या बोलूं, फिर उसने धीरे से सर में चली जाऊंगी। आकाश, क्यों, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है? मैंने तो सबके सामने अपने दिल की बात बोल दी, तुम्हारे दिल में क्या है मैं यह जानना चाहता हूँ। मीका, सर आपका और मेरा कोई मेल नहीं है। आप आसमान है और मैं धरती। कभी आसमान और धरती को मिलने देखा है? आप बहुत बड़ी शख्सियत है और मैं एक मामूली सी लड़की जिसे हर रोज स्ट्रगल करना पड़ता है। आकाश, ये स्टेटस क्यों बीच में आ गया? आकाश ने दोनों हाथों को पकड़कर मीका को अपनी तरफ घुमाया और कहा कि तुम मुझे प्यार करती हो या नहीं, बस इतना जानना चाहता हूँ मैं। मीका, सर आपको कौन लड़की नहीं चाहेगी? आकाश, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मीका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, सर मुझे प्लीज हॉस्टल छोड़ दो। आकाश, मेरी बात का जवाब दे दो, फिर मैं तुम्हें जहाँ कहोगी वहाँ छोड़ दूंगा। मीका, सर आपके घर वाले नहीं मानेंगे, मैं बहुत मामूली लड़की हूँ। आकाश, इसकी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, जिसका जवाब मैंने मांगा है उसका जवाब दो। मीका, यदि आपको सब कुछ मेरी वजह से छोड़ना पड़ गया, क्या तब भी आप मुझसे इतना ही प्यार करोगे? आकाश, हाँ, क्या मैं तुम्हें पैसों से प्यार करने वाला इंसान नजर आता हूँ? मीका, नहीं। आकाश गुस्से में, मीका मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, डू यू लव मी और नॉट? मीका, आई लव यू, लेकिन अगर हम मिल नहीं पाए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। आकाश मुस्कुराते हुए, उसकी नौबत नहीं आएगी, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, उन्हें अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम तो डॉक्टर हो, आज नहीं तो कल बहुत अच्छे से सेटल हो जाओगे, और मैं हूं भी। मीका, सर मुझे हॉस्टल छोड़ दो, नहीं तो वार्डन की बातें सुननी पड़ेगी। आकाश, आज मैं तो तुम्हें हॉस्टल छोड़ रहा हूँ, कल से तुम्हारे लिए एक फ्लैट ढूंढता हूँ। मीका, नहीं सर, हॉस्टल में ठीक हूँ, क्योंकि फ्लैट में अकेले रहना पड़ेगा और हॉस्टल में और भी लड़कियां होती है, थोड़ी सख्ती होती है, लेकिन मैं हॉस्टल में ही हूँ, ठीक है, मैं हॉस्टल में ही ठीक हूँ। आकाश, नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छी सोसाइटी में फ्लैट दिलवा दूंगा, अब चलो। और वैसे भी तुम तोड़ना बहुत अच्छी तरह से जानती हो, मुझे शादी के बाद तुमसे डर के रहना पड़ेगा, शरारत से। फिर दोनों हंस पड़ते हैं। आकाश 2 दिन में ही मीका को फ्लैट और गाड़ी की चाबियां देता है। आकाश, और हाँ, तुम्हारी धनो भी तुम्हारे साथ रह सकती है, उसकी भी जगह है। चलो अब मॉल चलते हैं, तुम्हारे घर के लिए सामान लेते हैं। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। मीका और आकाश के धवन घर पर डिनर का इनवाइट करता है। आकाश, कल धवन के अपने घर पर इनवाइट किया है, तो कल मैं 4 बजे तुम्हें लेने आऊंगा तुम्हारे घर। मीका, 4 बजे क्यों? डिनर तो 8 बजे होता है ना। आकाश, थोड़ी देर पहले आ जाओगे तो क्या हो जाएगा? क्या हम क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते? मीका, ओके ओके सर, थोड़ा शर्माते हुए। आकाश, यार यह सर कहना कब तक छोड़ोगी? मीका, क्यों सर में क्या प्रॉब्लम है? आप मेरे सर ही तो है और मैं आपकी जूनियर हूँ। आकाश, और कुछ नहीं क्या हम? मीका आंखें बड़ी करते हुए, बताइए और क्या है हम? आकाश, क्या सुनना चाहती हो? मुस्कुराते हुए। मीका छेपते हुए, मैं घर जा रही हूँ। आकाश हंसते हुए, चलो घर छोड़ तू। मीका, ओ हेलो,
मैं खुद चली जाऊंगी, गाड़ी क्या पार्किंग में खड़ी करने के लिए दी है। चिढ़ती हुई बाय करके चली जाती है और आकाश मुस्कुरा कर रह जाता है। आकाश बिल्कुल पागल है। नेक्स्ट डे आकाश मीका के घर पहुंचता है तो डोर नॉक करता है। मीका एक छोटे टॉप और शॉर्ट्स में गेट खोलती है। आकाश मीका को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसने मीका को कभी भी छोटे कपड़ों में नहीं देखा है। मीका घबरा कर, सर आप। आकाश, क्या हुआ मीका, तुम इतना घबरा क्यों रही हो। तभी रूम से एक हॉल में एक हैंडसम सा लड़का निकलता है जिसे देखकर मीका का पसीना आ जाता है। आकाश कभी मीका को कभी उस लड़के को देखता है और आकाश के चेहरे का भाव चेंज हो जाता है। मीका, सर ये मेरे कजिन ब्रो है, कबीर धनराज, मुस्कुराते हुए। आकाश भाई सुनते ही मुस्कुराने लगता है और अपना हाथ बढ़ाया। आकाश, हेलो। कबीर, हेलो, नाइस टू मीट यू। अरे मीहू, मैं कॉफी बना रहा हूँ, तुम पियोगी। मीका, सर आप कॉफी लेंगे। आकाश घड़ी में टाइम देखते हुए, मीका हमें चलना चाहिए। मीका, सर आप थोड़ी देर कॉफी पीजिए, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। हे कबीर, सर को कॉफी दो। मीका आकाश से उंगली और अंगूठे को जोड़ते हुए बस 2 मिनट में आई। वो, कबीर तुम सर को कॉफी बना कर दो। कबीर जी जलती निगाहों से मीका को देखता है। कबीर आकाश को कॉफी बनाकर पिलाता है। इतने में ही मीका तैयार होकर आ जाती है। आज मीका ने बेबी पिंक कलर का गाउन पहना था जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। आकाश और कबीर मीका को देखते रह जाते हैं। आकाश, अब चले, मुस्कुराकर मीका को लेकर आकाश पहले मॉल जाता है। वहाँ वो थोड़ी देर घूमते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। आकाश का कॉल आ जाता है। वो एक तरफ जाकर बात करने लगता है, दूसरी तरफ मीका एक ज्वेलरी शॉप पर जाकर इयररिंग देखती है और उसका प्राइस पूछती है और वापस आ जाती है। फिर दोनों मॉल से निकल गाड़ी में धवन के घर चल पड़ते हैं और रास्ते में आकाश एक बॉक्स निकालकर मीका को देता है। मीका, सर इसमें क्या है। आकाश, कुछ देख लो। आकाश, खुद देख लो। मीका उस गिफ्ट बॉक्स को खोलकर देखती है तो उसमें वो इयररिंग होता है जो वो मॉल में देख रही थी। मीका, सर ये बहुत महंगे हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकती। ये इतने महंगे हैं कि मेरी 3 बार की सैलरी खर्च हो जाए। आकाश, ये मैं दे रहा हूँ, इसके आगे तुमने कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीका हंसते हुए, आपसे बुरा है वैसे भी कोई नहीं है। मीका अपने इयररिंग उतारकर आकाश के दिए इयररिंग पहन लेती है। मीका आकाश को देखते हुए कहती है, ओके। आकाश, ओके, चॉइस अच्छी है तुम्हारी। आकाश मीका धवन के घर पहुंच जाते हैं। धवन आकाश के गले लगता है और मीका को हाय बोलता है। मीका भी तनिया के गले लगती है और फैमिली मेंबर को नमस्ते कहती है। इतनी देर में ऊपर से दबंग सा छोटा भाई ईशान आ जाता है और मीका को देखकर सरप्राइज हो जाता है। मीका भी उसे देखकर बड़ी जोर से मुठिया काट लेती है और आंखें बंद कर लेती है और अपने मन में बोलती है, यह छुछुंदर यहाँ पर कैसे। ईशान, है मीका, हाय तुम यहाँ कैसे। मीका, वो मैं यहाँ। धवन, ईशान तुम मीका को जानते हो। ईशान, हाँ भाई, ये मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। मीका फिर आंखें बंद कर लेती है। धवन, यह तो जोधपुर से है और तेरा कॉलेज लंदन में है, पागल हो गया है क्या। ईशान, यह जोधपुर लंदन में कैसे पहुंच गया। मीका बेबसी से सिर पर हाथ रखकर खड़ी है और सोच रही थी, अब क्या करूं, बुरे फंसे। हे दुनिया के रखवाले, तुम आकर मुझे बचा ले। इसके बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आटो मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।